माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज 5 जून जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझना है कि पर्यावरण क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट अर्थात आवरण। हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उससे हम घिरे हुए हैं और वो एनवायरनमेंट कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हमको विचार करना है। यानी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक प्लेनेट है और हम इसको माँ कहते हैं क्योंकि इस पर हमको रहने के लिए आश्रय मिलता है, स्थान मिलता है। दूसरा, यह हमको जो हमारे जीवन की समस्त आवश्यकता है उनकी पूर्ति करती है। हमको भोजन पृथ्वी से मिलता है, हमको पानी पृथ्वी से मिलता है, हमको कपड़े यानी जो भी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी आवश्यकता है, समस्त आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति पृथ्वी करती है। अर्थात इस पृथ्वी को सुरक्षित बनाना, जिस पर हम रह सकें सुरक्षित रूप से, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एक ऐसी शक्ति है जो हमको जन्म देती है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं। एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को संचालित करती है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। और उस शक्ति का नाम है प्रकृति। यानी प्रकृति एक ऐसी महाशक्ति है जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करती है। अर्थात प्रकृति भी एक भगवान का रूप है। इट मीन्स नेचर इज नेक्स्ट टू गॉड। अगर भगवान के बाद में कोई भी महत्वपूर्ण शक्ति है तो वो हमारी प्रकृति है। प्रकृति अर्थात इसमें पेड़ पौधे और तमाम वनस्पति, तमाम आयुर्वेद, यानी ये सभी प्रकृति है। अर्थात जब हम ये जानते हैं कि एक जीवन को संचालित करने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है, क्योंकि हम यह माने कि जैसे शरीर के लिए कपड़े आवश्यक हैं, शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, तो वैसे ही हमारे लिए ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और उस श्वास को देने वाला, उस ऑक्सीजन को देने वाला अगर कोई भी शक्तिपुंज है तो वो प्रकृति है। हमको प्रकृति से ऑक्सीजन मिलती है, अर्थात हम इसका सम्मान करें। हम अगर इसका सम्मान नहीं करते हैं, अगर इसके अगेंस्ट हम चलते हैं, तो यह उथल पुथल मचा देगी और हमारा जीवन संकट में होगा। मैं केवल भारत देश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में प्रकृति को बचाना होगा, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि यही हमारे लिए एक सुंदरतम प्रभु का उपहार है। ये पूरे पृथ्वी को ये ब्यूटीफाई करती है, सुंदर बनाती है। और जो पृथ्वी है जब इससे सुंदर बनती है और पृथ्वी पर जब मानव सुखपूर्वक रहता है, तो हम ये जान लें निश्चित रूप से हम और पृथ्वी दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जब हम में और पृथ्वी पर जो प्रकृति है उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वी आर नो मोर विदाउट नेचर, यानी विदाउट ऑक्सीजन। वी नो प्लांट्स एंड ट्रीज आर रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं पौधे, पेड़ ये ऑक्सीजन का रिच सोर्स हैं। इसलिए
हमको इनकी रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना ये जरूरी है। और हम ये भी मान लें कि ये हमारे लिए भगवान हैं। तभी तो हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो सनातन पद्धति है, उसमें पेड़ों की पूजा का प्रावधान है। हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अब हम ये जानें कि हमारे जीवन में हम जिनको महत्व दे रहे हैं वो हमारे कितने हितैषी हैं, कितने शुभचिंतक हैं। इन सभी को देखते हुए हम ये मान कर के चलते हैं कि जो प्रकृति है यानी पेड़ पौधे हैं वो हमको बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें प्रदान करती हैं। जैसे सबसे पहले हमको टिम्बर यानी पेड़ों से मिलता है, यानी इमारती लकड़ी पेड़ों से प्राप्त होती है। और इमारती लकड़ी से तमाम बहुमूल्य फर्नीचर और अच्छे अच्छे सुंदर आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। इसके साथ में ही हमारे जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं पूरे पेड़ पौधों पर आधारित हैं, अर्थात मेडिसिन्स जो औषधि है, विभिन्न घातक बीमारियों का जो इलाज है उसके लिए जो औषधि प्राप्त होती हैं वे औषधि प्रकृति से प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। अर्थात हम ये मान करके चलें कि पूरा आयुर्वेद यानी प्रकृति पर आधारित है। और हमें इस प्रकृति से और क्या मिलता है? हमको रबर मिलती है, रबर इंडस्ट्री। हमको गम मिलता है, गम इंडस्ट्री। हमको सुंदर सुंदर पुष्प मिलते हैं, फूल मिलते हैं, जो इस धरा को, इस पृथ्वी को सुसज्जित करते हैं, इस पृथ्वी को सजाने का कार्य करते हैं। और हम एक चीज़ और माने कि हमको इन पेड़ों से सुंदर सुंदर फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं। फल टेस्ट में बहुत मीठे होते हैं और उनसे हमको तमाम विटामिन्स मिलती हैं, और विटामिन्स हमको स्वस्थ रखती हैं, निरोगी रखती हैं। हम ये मान करके चलें कि इसके साथ में जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो किसी का आश्रय भी बनते हैं, यानी जो जंगल में जंगली जीव रहते हैं उनके लिए ये उनके घर हैं। और हम भी या ऋषि मुनि कभी भी पेड़ पौधों का ही आश्रय एकांत वास के लिए लेते हैं। वहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है और जीवन होता है, शांत जीवन होता है। अर्थात प्रकृति हमारा भगवान है। इसको हम इस तरह से मान के चलते हैं कि हम जो भी वर्षा यानी वर्षा का पानी प्राप्त करते हैं ये वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यानी प्लांट्स ट्रीज कॉज रेनफॉल, ये बारिश जो होती है वो केवल और केवल पेड़ पौधों से होती है, क्योंकि जो मानसून आता है पेड़ पौधे उस मानसून को वहाँ पर आकृष्ट करके, ठंडा करके वर्षा देते हैं। और हम ये माने कि इसमें अनेकों ऐसे लाभकारी गुण हैं, जैसे हम बिना प्रकृति के एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी एक डिसास्टर होता है जिसे कहते हैं फ्लड यानी बाढ़, यानी फ्लड कंट्रोल, सॉइल इरोजन कंट्रोल यानी अपर्दन कार्य में इसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। फ्लड कंट्रोल होती है। और इसके साथ ही हम ये माने कि जो ये पेड़ पौधे हैं इनके प्रति हमारी ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? यानी चूँकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ सफोकेशन नहीं होना चाहिए, एटमॉस्फेयर एकदम अच्छा होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसीलिए
हम सभी इन पेड़ पौधों को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूशन फ्री बनाते हैं। अब मैंने आपको जितने भी यहाँ पर मैंने उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं उनको बताया है। अतः हम सभी ये जान लें कि इस प्रकृति के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए हमारा पुनीत कर्तव्य है, जिसमें 3 एजेंसीज काम करती हैं। पहला तो ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो सरकार है, सरकार को अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए। सरकार को वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिनसे प्लांट्स और ट्रीज को प्रमोशन हो। ये पृथ्वी पर मैक्सिमम लगाए जाएं, प्लांट कराए जाएं और पूरे विश्व को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। इसके साथ में ही जो सोशल वर्कर्स हैं उनका कर्तव्य बनता है, जो सामाजिक संस्था हैं। पहले अनेकों आंदोलन हुए, चिपको आंदोलन हुआ, तमाम सोशल वर्कर्स हुए हैं जिन्होंने पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। तो सोशल वर्कर्स को सामने आना चाहिए और उन्हें भी वृक्षारोपण के अनेकों कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिससे कि हम इस पृथ्वी को हरियाली से डेकोरेट कर सकें, हरित बना सकें। और साथ में ही द चैरिटी बिगिंस एट होम, कोई भी शुभ कार्य वो अपने से शुरू होता है। अगर मैं ये मानूं कि मेरा कर्तव्य है, मैं खुद पेड़ लगाऊंगा, खुद पौधे लगाऊंगा, पौधे लगा करके उनका संरक्षण करूंगा, उनमें पानी दूंगा और उनका बड़े होने तक के लिए मैं उनका संरक्षक बन करके कार्य करूंगा, तो इसके लिए हमारी ड्यूटीज़ हैं। हम सभी को एक एक पौधा लगाना चाहिए। जब आप देखिए हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है 135 करोड़ है, इस तरह से पूरे विश्व की जनसंख्या है। अगर हम पूरे विश्व के लोग ये हम प्रतिज्ञा करें कि हम एक एक पौधा लगाएंगे तो कितने पौधे पूरे विश्व में होंगे और पूरा विश्व किस तरह से पॉल्यूशन फ्री होगा। और जहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी और हम पूरी पृथ्वी को, इस प्लेनेट को सेफर प्लेस बना सकते हैं इस पर रहने के लिए। हम ये कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, ये जो पेड़ हैं ये हरा सोना है और इस हरे सोने के बगैर आर लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ विदाउट ट्रीज, और बिना पेड़ों के हमारा जीवन इस पृथ्वी पर असंभव है। अतः हमारी सभी की ये संयुक्त जिम्मेदारी है, इट्स आर जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द प्लेनेट। और प्लेनेट को, पृथ्वी को कैसे हम सेव कर सकते हैं, इसके लिए हम मैक्सिमम पेड़ लगाएं, पेड़ों की रक्षा सुरक्षा करें। जो पेड़ काटने वाले हैं उनसे इनकी रक्षा करें। कहीं पेड़ नाजायज रूप से काटे जा रहे हैं उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दें। अतः हमें प्रकृति का ट्रू लवर होना चाहिए, सच्चा प्रेमी होना चाहिए। और अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो प्रकृति को बचाना होगा। इसके लिए हमें अपने अथक परिश्रम और प्रयासों से इसको सुरक्षित करना होगा। अतः मैं अंत में यही कहूँगा कि हमारी जो पृथ्वी है इसको सुसज्जित करना, इसको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए हम सभी को पेड़ लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे, वृक्षारोपण कार्यक्रम करने होंगे। और वृक्षारोपण कार्यक्रम कर देना केवल फेसबुक पर पोस्ट करने के लिए, कहीं पौधा से हाथ लगाया और उसमें पानी देते हुए फ़ोटो खिंचवाया, फेसबुक पर पोस्ट किया, हाँ प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन सच्चा हमारा कर्तव्य तो तब माना जाएगा जब हम पौधे लगाएं और उनमें पानी दें, उनमें हम खाद दें और उनको बड़ा होने तक उनका संरक्षण करें और बड़े होने के बाद में भी
वो व्यवस्थित रहें, ये जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। मैं आप सभी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वी मस्ट बी ट्रू लवर ऑफ नेचर। नेचर इज नेक्स्ट टू गॉड। ये ईश्वर के बाद में अगर कोई शक्ति है तो प्रकृति है। इस प्रकृति का आज हम संरक्षण करें। जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज हम शपथ लेंगे कि प्रकृति का संरक्षण करेंगे, पौधे लगाएंगे, इसको हरियाली से सुसज्जित करेंगे, इसको फूलों से व्यवस्थित करेंगे और फिर हम उसका आनंद भी लेंगे। ऐसा मेरा ये कथन है। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो हमारे पीजीटी कॉमर्स हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। आप सभी को भी वीडियो सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।